friends, welcome to Law and GK. So friends, at present we are doing the previous year exam papers of UGC NET paper 1 and afterwards we will do the previous year papers of UGC NET for law subject from past years. So friends, in today's video we are going to discuss the most frequently asked question and most desirable question. How to prepare for UGC NET exam, especially पेपर 1, ठीक है, जो कि हर सब्जेक्ट में आता है और हर शिफ्ट में आता है। 50 क्वेश्चन आपके जो हैं हमेशा फर्स्ट 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के रहते हैं, जो कि आपके टोटल मार्क्स में जो है काउंट होते हैं। इनको करना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स। हाउएवर एक्सेप्शन भी है इसकी, अनलेस एंड अनटिल यू आर हाईली लकी कि जो आप पढ़ के गए वो एग्ज़ाम में आ गया। मान लो आपने 100 क्वेश्चन देखे, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके फंस गए, आप पास हो गए। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। हो सकता है कि 1% या फिर 0.01% लोग ऐसे हों, ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए 100 लोग ऐसे आ गए। बट इट इज़ हाईली अनएक्सपेक्टेड, बट यू नेवर नो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश या फिर ड्यू टू सम रीजंस ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स या फिर स्टडीज़ या फिर वर्क, हम जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं टाइमली। हम जो है एग्ज़ाम पेपर हम भर देते हैं, हमने UGC नेट फॉर्म जो है वो फिल तो कर दिया, बट अब उसके लिए तैयारी करने का हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वर्किंग क्लास को, जो वर्क कर रहे हैं अपनी फैमिली को प्रोक्रिएट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बट दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर ओन सेल्फ, देयर ओन एजुकेशन, देयर ओन वेलबींग जस्ट फॉर देयर फैमिली। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को आती है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, नेट की ना हो या फिर वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। एक बार सोचो उनको नौकरी मिल गई, उनको बहुत ज़रूरत है उनकी फैमिली को, वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ऑफिस में जो है वो बॉस से अपने सुनेंगे, घर में जो है फैमिली उनको परेशान करेगी, ठीक है। बीवी घर आते ही बोलेगी आज ये सामान लाना, वो सामान लाना, आज ये रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट, मम्मी की और रिक्वायरमेंट, पापा की और रिक्वायरमेंट, बच्चे की और रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट सुनते सुनते उसकी प्रिपरेशन का उसको कोई ध्यान ही नहीं रहता। वो प्रिपरेशन करना तो उसके पास टाइम है ना, उसको सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं इसके अलावा? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, एग्ज़ाम आने वाला है, एक्सीडेंट हो गया, नहीं पढ़ पाए, ठीक है, या फिर शादी है घर में, खुद की शादी है तो नहीं पढ़ पाए, या फिर बीमार हो गए, सिक हो गए, इल हो गए, नहीं पढ़ पाए। बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि एग्ज़ाम से पहले जो है हम, हो सकता है कि एग्ज़ाम, आप फीस तो भर रखी है, एग्ज़ाम तो देना ही देना है, क्या हो सकता है कि हम एग्ज़ाम दे दें, कुछ ना कुछ बन जाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जो कि कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है या फिर प्रोसेस है, वो क्या है, आप जो है आइदर करेंगे क्या, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग लेंगे। वर्किंग क्लास उनके पास टाइम नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो टाइम नहीं है क्लासेस लेने का, सेल्फ स्टडी करोगे ऑब्वियसली, या फिर करोगे आप यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए, बहुत मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट्स पे मिल जाएंगी। बट वो वीडियो जो आप देखते हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर अनदर बेस्ट वे इज़ डू प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स। अब आप सोच रहे हैं इससे क्या होगा, इट विल गिव यू एन आइडिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंड अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना, तो 2021, 2020 और 2019 इनके जो क्वेश्चन है ना, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम नहीं है बट सिमिलर हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो वैसे ही हैं, प्लस माइनस परसेंटेज वाले। फिर एक आपका इंडियन एनालॉजी पे क्वेश्चन आता है, वो वही है, वो फॉलिसीज आती हैं उसमें, उपन्याय, न्याय, तो ये सब है। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियोस देखी जो स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट उससे स्टार्ट करते हैं, थ्योरीज ऑफ टीचिंग से एंड ऑल दैट, तो उनके क्वेश्चन मैंने अभी तक बड़े ही कम देखे हैं। एक क्वेश्चन मुझे पेडागोजी पर दिखा था इन दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में, दैट्स इट। अब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसको आप जो है कैसे करेंगे, देखिए साथ में आप एक नोटबुक लेके बैठें,
जो क्वेश्चन आपने देखा, आप जो है एक पेज पर एक टॉपिक का नाम लिखिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन पर एक देखा या एक लिखा टीचिंग एप्टीट्यूड पर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है उसके नीचे लिखते थे भाई ये क्वेश्चन में यहाँ मान लीजिए पूछा हुआ है कि फॉर एग्जांपल बेस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम इंटरेक्शन, वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप उसके जो है नोट्स जो वहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं उस पॉइंट्स को लिख लीजिए। ऐसे कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं, कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, तो वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है कम टाइम में भी तैयारी कर सकते हैं। यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन कब आपको वहाँ पर फिर से आ जाए, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 3 साल के इसमें पेपर्स करे हैं और मुझे जो है अभी तक 2 रिपीट क्वेश्चंस मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि रिपीट क्वेश्चन के चांसेस बड़े कम है, बट मुझे सिमिलर क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा मिले हैं। यू कैन से दैट मोर देन 50% आर सिमिलर क्वेश्चंस, जो एक ही टॉपिक से आए हुए हैं, ऐसे वैसे करके पूछे हुए हैं। पहले मान लीजिए पूछ लिया कि भाई जो कंप्यूटर सीपीयू की स्पीड है वो किस में नापते हैं हम, गीगाहर्ट्ज में। फिर इसको पूछ लिया कि वहाँ पर क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इस टाइप में सिमिलर क्वेश्चन ही तो हो गया, ये रिपीट क्वेश्चन ही तो हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया ये। तो इस टाइप में क्वेश्चन मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। और 5 क्वेश्चन तो आपके जो पैराग्राफ रहता है, जो पैसेज है, वहाँ से आते हैं। तो उसमें से अगर मान लो ना करते करते भी 3 to 4 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही सकते हैं। सो बेस्ट वे इज़ व्हेन यू सी दी वीडियोज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यू योरसेल्फ डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेक अ नोटबुक विद यू एंड in every single page, either 1 page or 2 page, depends on the subject matter, that teaching aptitude है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप जो उसके 2 पेज रख लीजिए आमने सामने। मान लो ये नोटबुक है तो आपने यहाँ पर लिखा टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ क्वेश्चन लिखते गए, यहाँ लिख लिए। फिर उसके बैक साइड पर आप कम्युनिकेशन के लिख लीजिए, फिर वो इंडियन एलोलॉजी लिख लीजिए, उसके बाद आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है नोटबुक में जो है इसको नोट करते जाइए। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन में। आई एम नॉट सेइंग अ शॉर्टकट ऑफ प्रिपरेशन, देयर इज़ नो शॉर्टकट एज आई सेड अर्लियर, but due to some circumstances it is always not possible for a person just to prepare from the initial point of time. It might take time because let's say आप प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एज ऐसी नहीं है, आपका मान लीजिए लास्ट चांस है नेट का, आप इसको पास करना चाह रहे हैं, बट आपके पास टाइम ही नहीं है प्रिपरेशन करने का। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू नीड अ शॉर्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो है नहीं बिना पढ़े आप चले जाओगे तो पास हो जाओगे। हो सकता है कि आपका लक बड़ा अच्छा हो, आप पास हो जाओ, बट इट ऑलवेज डजंट हैपन। प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए जो यूजीसी नेट का पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर इजी नहीं रहता है, एंड स्पेशली पेपर 1 जो कि बहुत ही डिफिकल्ट नेचर का आता है। अगर आप सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस जो आते हैं, उनको अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका रिपीट क्वेश्चन मिल जाए आपको प्रीवियस ईयर पेपर से। बट जो पेपर 1 रहता है उसमें रिपीट क्वेश्चन होने के चांसेस बड़े ही कम रहते हैं। अभी तक मैंने बहुत ही कम रिपीट क्वेश्चन देखे हैं। बट यू शुड नॉट बी फॉरगेट दैट रिपीट क्वेश्चंस नहीं है, सेम क्वेश्चंस नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर। बस ये कि आपके पास टाइम कम है और प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पर आपको थोड़े से आइडियाज़ बताए हैं। इन आइडियाज़ को आप जो है अप्लाई कर हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आने वाले एग्ज़ाम पेपर्स में आपको हेल्प करे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताएं। दिस विल हेल्प दी वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास हैं, जिनका फिर अटैम्प्ट्स कम रह गए हैं यूजीसी नेट के, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड एनीवेज ये सबके लिए जो है बड़ा ही बेनिफिशियल आइडिया है। यू कैन अप्लाई दिस इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।